बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बढ़ चुकी है सरगर्मी। सारे प्रत्याशी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और मैं बता दूं, इस वक्त हमारी मौजूदगी पिपरा देवस पंचायत में है। यह बरौनी ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है और यहाँ 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। इस क्षेत्र में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं और यहाँ की फितरत है, हर बार हर पंचवर्षीय काल में मुखिया जी बदलते हैं। तो इस बार मजबूती से चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं सुरेंद्र बाबू। मैं आपको बता दूं कि इनका राजनीतिक इतिहास रहा है। ये 32 सालों से इस पंचायत में सरपंच पद के रूप में काम कर चुके हैं और पिछली बार भी इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा था, लेकिन चंद वोटों से पीछे रह गए थे। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में होंगे और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये पुनः चुनाव में हैं और अपने पंचायत के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या सपना इन्होंने अपने पास रखा है। सबसे पहले सुंदर सर, आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने पंचायत के पिपरा देवस वासियों को धन्यवाद करता हूं और नमन करता हूं। आज सर, चुनाव को लेकर क्या एजेंडा है आपका, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में आ रहे हैं? जो हमने न्याय पद पर रहते हुए हमने देखा कि मुखिया द्वारा जो काफ़ी धांधली की गई और लगातार गरीबों का शोषण होता रहा और वृद्धावस्था पेंशन से लेकर के सुलभ शौचालय, प्रधानमंत्री योजना, इंदिरा आवास योजना में कहीं से 10,000 कहीं से 20,000 का घूस लेकर के गरीबों को बांटना, ये हमको अच्छा नहीं लगा। जनता के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया कि सरपंच साहब आप चुनाव में आइए, हम तमाम पिपरा देवस की जनता आपके साथ हैं और इस बुराई को, इस समस्या से हम गरीबों को निदान करें। इसी सोच समझ के साथ मैं इस चुनाव में आया हूं और मैं वचन देता हूं अपने पिपरा देवस पंचायत वासियों की जनता को कि मैं सारी भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए जनता को अमन चैन रखने का भरसक प्रयास करूंगा और आजीवन मैं करता रहा हूं और करता रहूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, चंद वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार आपकी कैसी तैयारी है? जनता से क्या उम्मीद है? इस बार जनता आगे है और हम पीछे चल रहे हैं। जनता हमारे साथ है और जनता ने भरपूर सहयोग दे करके हमको चुनाव मैदान में जनता ने उतारा है। हम नहीं अपने खड़े हुए हैं, जनता के द्वारा खड़े हैं। इसलिए जनता ने पूरा सहयोग के साथ हमें चुनाव मैदान में खड़ा किया है और वही हमको जिताने का काम भी करेगी। और हम तो सिर्फ अपने जनता से आग्रह और विनती करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तन्मयता से तैयार हैं। यदि आपको मौका मिलता है, जनता आपके कंधों पर जिम्मेवारी देती है, तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो आपने चिन्हित किया है प्राथमिकता के तौर पे, उसको आप करेंगे? पंचायत में मुखिया को 29 पावर मिला हुआ है, लेकिन वह 1-2 काम लेकर के जनता के बीच हमेशा रहता है। हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है कि हमारे मजदूरों को आवास मिलती है लेकिन उसके पास रसीद नहीं है, जिसके चलते जमीन का अभाव है, जिसके चलते उस गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिल पाता है। ये तमाम बिंदुओं पर हम काम करेंगे और जनता को यह बताना चाहेंगे कि सरकार तुम्हें क्या दे रही है और मुखिया के जेबी में ही पंचायत चल रहा है। इसलिए जनता से भी आग्रह है कि जेबी से बाहर आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करता हूं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको एक निर्भय और स्वच्छ और समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। इसमें आपकी अपनी सहभागिता दें। एक और सवाल है सर, आखिरी सवाल होगा। नल जल की योजना हो या फिर मनरेगा के तहत काम हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, जैसा आपने चर्चा भी किया, इंदिरा आवास में घूस चलता है, यदि आपको मौका मिलता है यह घूस खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा। ये जो भ्रष्टाचार है, घूस का जो बाजार गर्म है, वह तो समाप्त होगा ही। साथ ही साथ ये तमाम समस्याएं को दूर करने का हम प्रयास करेंगे और दूर होगी। सरकारी स्कूल की स्थिति पूरे बिहार में खराब है और मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं मुखिया जी को या फिर जो प्रतिनिधि होते हैं उनको करना चाहिए था, लेकिन जो स्थिति है आपके यहाँ का, यदि आपको मौका मिलता है तो क्या उस स्थिति में सुधार होगा? सारे स्थिति में सुधार होगी। अभी से ही
हम जो मैदान में खड़े हैं उसमें भ्रष्टाचारी लोग अपने आप कांप रहे हैं। उनको जो है शरण नहीं कहीं मिल रहा है। वे लोग तरह तरह का प्रलोभन जनता, आज भी हमने देखा कि 10 महीना पूर्व से गरीबों का राशन कार्ड अपने जेबी में रखे हुए थे और आज निकाल करके जनता को बांट रहे हैं चुनाव प्रभावित करने के लिए। ईवीएम देख रहे हैं, ईवीएम को सुनने को मिला है। तो 10 महीना का तो राशन जनता का गया, आज वो कार्ड दे रहे हैं उसको। राशन कार्ड का अभाव है ना। हाँ। और क्या लगता है कि राशन कार्ड या जो आपने मुद्दा गिनाए, इसके अलावा सड़कें कैसी है, नली गली कैसा है, नल जल कैसा इसके है? अलावा तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो मीडिया कर्मी आप हैं, हमारे पंचायत में सड़क का हाल देखिए, तमाम जल जमाव है, उसको किसी प्रकार की निकासी नहीं है। जल नल योजना जो चलाया गया, सड़क तोड़ करके जो पाइप ले गया वैसे गड्ढा पड़ा हुआ है, वहाँ साइकिल चलना मुश्किल है। ये परिस्थिति है हमारे पंचायत में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यदि आपको मौका मिलता तो आप इस बात को कर पाएंगे। ये सारे काम को कर पाएंगे और सारे प्रतिनिधि को ये सारे पदाधिकारी को हम आग्रह करेंगे कि आप मेरे पंचायत में घूमें और इस भ्रष्टाचार को देखें और इस कुव्यवस्था को दूर करने का आप भी हमारे साथ आइए और हम इस तरह से काम कर करके जनता के सामने रखेंगे। चुनाव जीतने के बाद जल्द ही पंचायत स्वतः कायाकल्प होगी। हर साल आपके पंचायत में मुखिया जी चेंज हो जाते हैं, इससे क्या उम्मीद बढ़ी है आप लोगों की? इससे उम्मीद बढ़ी है, जनता मालिक है, जनता बदलती है। इस बार भी बदलने का मन बना हुआ है, उसमें हम भी उनके सामने खड़े हैं। जनता की पूरी उम्मीद है जो हम चुनाव जीतें। चलिए, ये थे सुरेंद्र जी। मैं आपको बता दूं कि 32 सालों का सरपंच पद पे रहने का अनुभव है और सबसे अनुभवी नेता के तौर पे, प्रत्याशी के तौर पे इस बार मैदान में होंगे। यह वक्त ही बताएगा जनता किनके कंधों पर जिम्मेदारी देती है, किनके इरादों में, वादों में कितना दम है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय।